नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 82 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 6, 7 और 8 की कॉमन वर्कशीट के रूप में आती है, जो कि आज 8/10/2020 को आई है। बेटा, आज की वर्कशीट का टॉपिक है, क्या आप जानते हैं? आज की वर्कशीट में आपको आसपास जितनी भी वस्तुएं होती हैं, हम उनको कैसे महसूस करते हैं, कैसे समझते हैं कि हमारे आसपास क्या है, इसके बारे में आज की वर्कशीट के बारे में आपको बताया गया है। तो चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आपका शरीर सक्रिय है और आपके आसपास की दुनिया में होने वाले परिवर्तनों के प्रति प्रतिक्रिया करता है। आपके कान आपको ध्वनि के बारे में बताते हैं और आपकी नाक आपको खुशबू के बारे में बताती है। आपकी जीभ आपको स्वाद के बारे में बताती है और आंखें प्रकाश के बारे में बताती हैं। जब आप किसी चीज़ को छूते हो तो आपकी त्वचा महसूस कर सकती है क्या वह चीज़ चिकनी है अथवा खुरदुरी है, और वह चीज़ गर्म है अथवा ठंडी है। तो बेटा, हमारे आसपास के वातावरण को हम कैसे पहचानते हैं? छूकर, सूंघकर, स्वाद लेकर और अपने हाथों से महसूस करके और आँखों के द्वारा पहचानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर में कुछ अंग होते हैं जो कि हमारे आसपास की वस्तुओं को पहचानने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि हमारे शरीर के कौन कौन से अंग होते हैं? कान है जो आपको ध्वनियों के बारे में बताता है, आपकी नाक है जो आपको खुशबू के बारे में बताती है, और आपकी जीभ आपको स्वाद के बारे में बताती है। बेटा, आप जो भी चीज़ें खाते हैं तो वो आपकी जीभ के बारे सब पता चलता है, और आपकी आँखें प्रकाश के बारे में बताती हैं। और जब आप किसी चीज़ को छूते हो तो आप महसूस कर सकते हो कि वो चीज़ खुरदुरी है या चिकनी है या ठंडी है या गर्म है। तो इस प्रकार आपके शरीर के कुछ अंग होते हैं, कुछ विशेष अंग होते हैं जिनकी सहायता से आपको आपके वातावरण में उपस्थित चीज़ों के बारे में पता चलता है। आइए क्रियाकलाप कर सकते हैं। क्रियाकलाप। सोनिया कैसे समझ सकती है कि मेज पर क्या क्या है? प्रत्येक वस्तु को उसके शरीर के उस भाग से मिलाने वाली रेखा खींचिए जो उसे समझ सके। तो बेटा, यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है जिसमें कि एक बच्चा है और एक लड़का है, एक लड़की है। लड़की की आंखों पर पट्टी बंधी है, यानी कि उसकी आंखें बंद हैं, और उसको विभिन्न चीज़ों के बारे में छूकर, देखकर, सूंघकर पता लगाना है। तो बेटा, ये जो खाने वाली चीज़ है, एक खाने वाली चीज़ है, एक यहाँ पर घंटी है, एक फूलों का गुलदस्ता है, और एक यहाँ पर कीच या चाबी है। तो बेटा, हमें इन चीज़ों को उसके उन अंगों से मिलाना है जो कि उसको ये मदद करने में करे कि वो एक चीज़ क्या है, ये कौन से अंग से बता सकती है। तो बेटा, खाने वाली चीज़ को तो उसकी जीभ बता सकती है, जो बैल है, घंटी है, उसके कानों के द्वारा पता चलती है, और जो फ्लावर है उनकी खुशबू उसकी नाक के द्वारा, और वो चाबी है उसको हाथ से छूकर बता सकती है कि यह क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। तो इस प्रकार आप नाम लिख लेंगे किन किन चीज़ों की हेल्प लेती है वो? अपनी नाक की, कान की, और अपनी स्किन की और अपनी जीभ की। अगला क्वेश्चन है, सोनिया अपनी किसी इंद्रिय का प्रयोग नहीं कर रही है। तो बेटा, इसका आंसर है आँखों का। उसकी आँखों पर पट्टी बंधी है बेटा, तो इसलिए उसको आँखों के द्वारा दिखाई नहीं देता। तो इसलिए किसका प्रयोग नहीं कर रही है? आँखों का, या आँखें। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई दोस्त आपको आँखें मूंदकर आपको अलग अलग वस्तुएं पकड़ाए, तो आपकी स्पर्श की इंद्रियां उन्हें कैसे पहचानती हैं? क्या आप अपनी अन्य इंद्रियों का उपयोग कर पहचानने के लिए कर सकते हैं? मतलब आपकी आंखें बंद हैं, आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है, और आपका दोस्त आपको विभिन्न तरीके की वस्तुएं पकड़ाता है, तो आप कैसे पहचानेंगे बेटा? इसमें लिख सकते हैं इसके आंसर में कि हम अपनी कानों की मदद से सुनकर, जीभ की सहायता से उसका स्वाद चखकर, हाथों से उसको या त्वचा से पहचान सकते हैं, और नाक के द्वारा सूंघकर पहचान सकते हैं कि वो चीज़ क्या है। इस तरह से आपकी
जो वर्कशीट है आज की ज्ञानेंद्रियों पर बेस्ड है। बेटा ज्ञानेंद्रिय क्या होती हैं? जो हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग, पेशीय अंग पाए जाते हैं जो हमारी आसपास के वातावरण को जानने में मदद करते हैं। जैसे आँख है, कान है, नाक है, त्वचा है और जीभ है। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं जिनकी सहायता से हम अपने आसपास की वस्तु को स्पर्श करके या सूंघकर या स्वाद लेकर विभिन्न तरीकों से पहचान सकते हैं। तो इस तरह से आज की आपकी वर्कशीट समाप्त होती है यहीं पर। उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी।